Good morning, students. I am your maths teacher. And students, you all knows that tomorrow is your maths weekly test. And maths weekly test is of exercise 14A, in which we have to prepare a frequency distribution table. Data will be given to you and you have to prepare distribution table. Students, today I am explaining to you a brief description of this exercise, how we will prepare a frequency distribution table. And students, there are 7 questions in this exercise and you have to prepare frequency distribution table, and some questions asks questions A and B part also. So firstly you have to prepare frequency distribution table, then you will give answers of the questions. Students, I am explaining to you any one question. Question number 7. The sale of shoes of various sizes at a shop on a particular day is given below. एक शॉप के पर्टिकुलर डे की आपको सेल, किसकी सेल? शूज की सेल, वेरियस साइजेस के शूज की सेल का डाटा आपको गिवन है. स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आपको इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है. स्टूडेंट्स, आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हो. फर्स्ट स्टेप होता है कि सबसे पहले आपको डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में जब भी आप डाटा को अरेंज करोगे तो आपको इस डाटा में ये देखना है, छोटे से बड़े की तरफ चलना है. सबसे छोटा साइज इस डाटा में कौन सा है? जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे छोटा नंबर इस डाटा में आ रहा है 4, देन 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 एंड 9. सो स्टूडेंट्स, आपको इस डाटा को सबसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, फर्स्ट स्टेप. बट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते टाइम स्टूडेंट्स आपको ये देखना है, सबसे लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है 4, और ये 4 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम. सो आपने इस 4 नंबर को 3 टाइम्स ही राइट करना है असेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद हम 5 को देखेंगे, 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम्स 5 आ रहा है. तो स्टूडेंट्स, आप 5 को भी असेंडिंग ऑर्डर में जब आप राइट करोगे डाटा, तो 5 को भी कितने टाइम्स राइट करोगे? 5 टाइम्स. देन आफ्टर राइटिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी विल मेक अ टेबल. आई एम शोइंग टू यू टेबल, हाउ you will prepare a table. So look at this. Firstly students, arrange the data in ascending order. जैसे मैंने बताया, 4 3 टाइम्स आया, हम 3 टाइम्स राइट करेंगे. 5 को 5 टाइम्स, 6 कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, और 8 कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स, और 9 भी कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स. स्टूडेंट्स, अरेंज हो गया डाटा असेंडिंग ऑर्डर में. अब हम आते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको स्टूडेंट्स ऐसे एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम्स बनाने हैं. फर्स्ट कॉलम में जिसके बारे में आपको डाटा गिवन है वो हेडिंग देते हैं, जैसे हमें यहाँ शूज के साइज गिवन है. सेकंड कॉलम में हम टेलीमार्क्स, और थर्ड कॉलम हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी. साइज, शूज साइज में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? जो डाटा हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में वो कौन कौन सा नंबर था? सबसे लीस्ट नंबर कौन था? 4, देन 5, देन 6, 7, 8 एंड 9. तो मैंने शूज के साइज लिखे 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब स्टूडेंट्स, थर्ड कॉलम आता है. पहले हम थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी को राइट करते हैं. 4 साइज कितने टाइम्स आ रहा है स्टूडेंट्स डाटा के अंदर? 3 टाइम्स. तो 4 नंबर की, 4 शू साइज की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3. 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स. 6 कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स. तो 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5. 7 कितने टाइम्स आ रहा है डाटा में? 2 टाइम्स. और 8 कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स. 9 भी 5 टाइम्स. तो 7 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, 8 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5 एंड 9 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5. और स्टूडेंट्स, आप इन सब का जो टोटल करोगे तो टोटल आता है 25. और हमें यहाँ जो गिवन था डाटा, ये डाटा भी 25 शू साइज का गिवन था. तो स्टूडेंट्स, ये होता है
शू साइज हो गया फर्स्ट कॉलम, टेबल का थर्ड कॉलम हो गया फ्रीक्वेंसी। अब हम आते हैं सेकंड कॉलम पे, जहां हम एवरी टाइम यही राइट करते हैं टेली मार्क्स। टेली मार्क्स में स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी आई है आपको उसको ड्राइंग वे में रिप्रेजेंट करना है। 3 फ्रीक्वेंसी आई है स्टूडेंट्स, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब भी आपका नंबर 5 से लेस है तो आपने उसको स्टैंडिंग लाइंस में रिप्रेजेंट करना है। 3 5 से लेस है तो हम इसके लिए 3 है तो 3 स्टैंडिंग लाइंस लगाएंगे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 5 के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, 4 नंबर तक तो हम स्टैंडिंग लाइंस लगाते हैं और जहां भी 5 नंबर आ जाता है 5th नंबर पे हम स्लांट लाइन लगाएंगे। इसी तरीके से 6 शू साइज की फ्रीक्वेंसी थी 5, और 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 नंबर तक स्टैंडिंग लाइंस और 5th नंबर पे स्लांट लाइन। 2 5 से लेस है, इसको स्टैंडिंग लाइंस में रिप्रेजेंट किया 2 लाइंस। देन अगेन 8 की फ्रीक्वेंसी 5 है तो 4 स्टैंडिंग लाइंस देन 5 स्लांट लाइन। इसी तरीके से लास्ट भी 5 है, 4 स्टैंडिंग लाइंस और 5th नंबर पे स्लांट लाइन। स्टूडेंट्स अगर किसी एक नंबर की फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 10 आ जाता तो वहां आप क्या करते, 5 पे स्लांट लाइन, 6 पे फिर स्टैंडिंग, 7 पे फिर स्टैंडिंग, 8 पे स्टैंडिंग, 9 पे स्टैंडिंग और 10 पे हम क्या डाल देते हैं, फिर स्लांट लाइन। हर 5th नंबर पे जो भी आएगा हमारे पास वहां स्लांट लाइन लगानी है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड ऑल द क्वेश्चंस are based on this frequency distribution table. Only fifth question in which you have to just give the answers of these questions. No need to prepare in this question frequency distribution table because इस question में उन्होंने हमें यही बोला है कि डाटा को rearrange करो, determine the highest weight and how many babies weigh below 2.5 kgs. Students फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पूछा है और अदर क्वेश्चंस में आप देख रहे हो 2 क्वेश्चंस भी आपको पुट किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इनके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद आपको इनके आंसर्स भी देने हैं। सो दिस इज द एक्सरसाइज 14A. स्टूडेंट्स इफ एनी प्रॉब्लम कम्स यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम. I will solve your problem. Thanks and have a nice day.